कॉर्न सिल्क लेने से कोलेस्ट्रॉल की जो समस्या होती है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो होता है उसको कंट्रोल करता है। एक भुट्टे के बाल हमारे बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल होता है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल होते हैं उसको कम करता है और जो गुड कोलेस्ट्रॉल है उसको बढ़ाता है। तो इससे जो ये पाया गया कि ये जो कॉर्न सिल्क है ये नॉन टॉक्सिक गुणों से भरपूर है। और एक चीज और बता दूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो मुझे इस कम्युनिटी में आके पता चला कि पर केजी आपके बॉडी का जो वेट है, पर केजी 10 ग्राम भुट्टे का बाल जो है हर एक दिन सेवन करना चाहिए। सोचिए कि अगर आपका 60 केजी वेट है तो पर केजी जो है 10 ग्राम चाहिए, तो 60 केजी में 60 ग्राम कॉर्न सिल्क चाहिए। अब वो भुट्टे का बाल अगर 60 ग्राम आप इकट्ठा करो तो मुझे लगता है कि आपके जो एक भगोने वगैरह होते हैं उसे भर के पूरे हो जाएंगे। और वो 60 ग्राम आपको खाना है तो आप कैसे खाओगे? तो ये जो है सो कॉर्न सिल्क से इतने फायदे हैं और ये हमें हर एक दिन के हिसाब से कितना खाना है ये भी हमें पता चला। तो ये हो गया आपका कॉर्न सिल्क। अब दूसरा है, एक मैंने बताया था डैंडलिया। डैंडलिया जो होता है येलो कलर के फूल जो होते हैं, इसको हिंदी में डैंडलिया को जो है सिंगपर्णी का फूल कहते हैं। जो ऑरेंज कलर की या सनफ्लावर की आप जो बाहर घूमने भी निकलोगे ना तो रास्ते में दिखता है। तो इसके पत्तों से क्या क्या फायदे हैं वो मैं बताती हूँ। इस कॉर्न से, ये डैंडलिया से जो है ना हमारे हड्डियां बेहतर होती हैं। हड्डियों में जो है ना कैल्शियम की जो कमी होती है, डैंडलिया से हमारे कैल्शियम की कमी पूरी होती है। इसमें जो है डैंडलिया में विटामिन सी मिलते हैं। और ल्यूकेटेश नाम का भी एक जो है सो स्रोत होता है जो खाने से हमारी हड्डियां मजबूत होती है। तो ये डैंडलिया जो है उसके लिए फायदा है। फिर ये डायबिटीज को कंट्रोल करता है। इसको खाने से क्या होता है, आप मैंने बताया कि डैंडलिया के पत्तों को लेने से और या उसकी जो गांठें होती है ना उसको लेने से हमारे बॉडी में इंसुलिन की मात्रा बढ़ती है। अगर इंसुलिन की मात्रा बढ़ेगी तो हमारा ब्लड शुगर लेवल जो है इससे कंट्रोल होता है। तो और इससे एक चीज और बहुत अच्छी है कि इससे जो हमारा यूरिन बढ़ता है। बार बार जो हम यूरिन की जो होते हैं ना, बहुत लोग देखते हैं कि यूरिन में परेशानी होती है, ये यूरिन बढ़ता है। यूरिन बढ़ने से क्या होता है, आपके बॉडी से वाटर जो डिटेंशन होती है वो वाटर डिटेंशन होती है, हमारे बॉडी से वाटर निकलता है। मैं एक अभी कुछ दिन पहले एक गेस्ट से मिली, हमारे यहाँ पे आए थे। उन्होंने बताया कि डॉक्टर ने बोल दिया है कि वो काफी हेल्दी थी, तो उन्होंने बोला कि मेरे डॉक्टर ने बोल दिया है कि अब आपके बॉडी से जो बॉडी में पानी भर गया और वो पानी अब कम नहीं हो सकता। उसके लिए बहुत सारे मेडिसिन चले, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं, अब इससे आपका जो ना आपकी बॉडी से पानी कम नहीं हो सकता। तो ये जो हमारा सेल्यूलोज है इसमें जो डंडलियां होते हैं उससे जो है हमारे बॉडी से पानी भी कम होता है। तो सोचिए कि ये कितना फायदेमंद है। और उसके बाद ये पाचन जो पचाने में जो होती है उसको हमारे इम्प्रूव करता है। ये क्या करता है कि हमारे अंदर जो भूख लगने की जो कैपेसिटी होती है उसको बढ़ाता है। जब भूख लगेगी तो आप खाना खाएंगे। बहुत लोग कहते हैं कि मुझे भूख ही नहीं लगती, मैं खाऊं क्या? और लेकिन उसके बाद भी पूरे दिन क्या करेंगे, कभी चिप्स कभी कुछ हल्का हल्का खाते रहते, कहते हैं मुझे भूख नहीं लगती मैं खाते। भाई तुम पूरे दिन खा रहे होते हो फिर भी भूख नहीं लगती है। तो ये क्या करते हैं, अगर लेते हो तो आपको प्रॉपर एक टाइम पे आपको भूख लगेगी और उससे क्या होगा, आपकी जो कॉन्स्टिपेशन की परेशानी है वो खत्म होती है। उसके बाद ये इन्फ्लेशन भी कम करता है। इन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन हमने सुना होगा कि मार्केट में या बाकी जगह होती है, लेकिन बॉडी में भी इन्फ्लेशन होती है। इन्फ्लेशन से क्या होता है, जो हमारे जो कॉन्स्टिपेशन की परेशानियां होती है इससे हमारे बॉडी में फाइटो न्यूट्रिएंट्स जो होता है वो इन्फ्लेशन कम होता है, जिससे कि बॉडी में जो पेन होता है, कहते हैं कभी कभी जो बॉडी में बहुत पेन हो रहा है, जो बॉडी में स्वेलिंग है वो सब कम होती है। तो सोचिए कि ये एक रिसर्च में भी पाया गया कि इससे जो है ना डैंडलिया के पत्ते को खाने से कैंसर में भी बहुत सारे जो है ना, जो कैंसर के पेशेंट होते हैं उसमें भी बहुत फायदा करता है। इससे जो है हमारे एंटीऑक्सीडेंट लेवल बढ़ता है, जिससे कि ये हमारे कैंसर में भी बहुत फायदा करता है। और एक चीज और है, डैंडलिया के जो पत्तों को आगे किसी भी जो आप देखेंगे ग्रीन वेजिटेबल्स को तोड़ो या फिर उसको, तो व्हाइट कलर के दूध निकलता है। डंडलिया के जब वो पत्ते खाते हैं तो उससे जो आपकी स्किन अच्छी होती है। लेकिन अब आप ये दे, अब मैं इस कम्युनिटी में बहुत सारे लोग हैं, अभी 63 पार्टिसिपेंट यहाँ पर हैं बैठे हुए। तो आप क्या डेली डंडलिया या तो पहचानते बहुत कम होंगे लोग, और उसके पत्ते तोड़ के या उसको कहाँ से खाएंगे, और उसके जो रस निकलती है उसको अपने स्किन पे लगा के स्किन को अच्छा कौन कराता है? अभी तो सर्दी का मौसम, उसमें फेस वॉश करने में भी लोग सोचते हैं कि फेस वॉश भी करना है, ये भी सोचने हैं। तो ये डंडलिया के पत्ते तोड़ के लेके आना फिर लगा के फिर फेस वॉश करना, ये कहाँ से होगा? तो इससे जो है आपको जो कहते हैं कि डंडलिया से जो फंगल होते हैं ना, जो आपको इन्फेक्शन जो होते हैं वो भी कम होती है।
उसके बाद मैंने बताया इसमें कि पार्सले पार्सले एक सैलेड होती है, जो कि जब बाहर आप कहीं जाओ तो आपको सैलेड में पार्सले देते हैं। तो पार्सले से क्या होता है मैं बता दूं, पार्सले से यूटीआई की जो परेशानी होती है, आजकल लोगों को यूटीआई की बहुत परेशानियां है। कहीं बाहर गए 1 या 2 बार वॉशरूम यूज करने में दिक्कत होती है क्योंकि उन्हें यूटीआई की परेशानी है, उससे जो है ना फायदा मिलता है। उसके बाद आपके जो है आजकल ये पथरी की जो समस्या कहते हैं कि गुर्दे में पथरी या फिर वहां पे उससे फायदा मिलता है। वो आपके बॉडी में जो पथरी होती है, पथरी को क्या करता है, जैसे आप लेना स्टार्ट करते हैं तो धीरे धीरे करके जो है ना पार्सले क्या करता है, उसके पथरी को गलाना स्टार्ट करता है। लेकिन यहाँ पे कितने लोग हैं जो मार्केट जाके पार्सले खरीद के लेके आके खा रहे होते हैं, कोई नहीं जाता खरीद के खाता। मेरे घर में भी मुझे नहीं लगता कि मैं लेके आती सैलेड, कभी कभी शौक या तौर पे मेरी बेटी कहती है कि मम्मा पार्सले चाहिए कुछ सैलेड बनाने के लिए या फिर कुछ स्पेशल बनाने के लिए, तो लेके आती हूँ। इससे जो है जीआई की जो प्रॉब्लम होती है, जीआई क्या होता है, तो गैस्ट्रो इन्फेक्शन जो होती है, इंटेस्टाइन में जो प्रॉब्लम होती है गैस की, उससे उसकी जो परेशानियां होती है वो भी कम होती है। इससे भूख बढ़ती है। भूख बढ़ेगी कैसे, तो आपका पाचन सुधर गया तो इसका मतलब आपको भूख लगने लगी। तो इससे क्या होता है, और बॉडी में जो ऐठन होती है, क्योंकि मुझे याद है कि मेरे बॉडी में क्रैम्पिंग होती थी और बिल्कुल मेरे पैर ऐसे हो जाते थे रात में, मतलब बिल्कुल तिरछे हो जाते थे, ऐसी परेशानियां थी। तो इससे जो है ना वो ऐठन की जो परेशानियां हैं वो भी कम होती हैं। तो एक पार्सले हो गया, तो 3 अभी मैंने बताया। एक इंग्रेडिएंट इसमें और है, इसका नाम है एस्पैगरस। ये सतावर के पौधे होते हैं। तो सोचिए कि ये सतावर जो है हमारे हेल्थ के लिए कितना बेनिफिट है। इससे हमें वेट लॉस में भी फायदा मिलता है। उसके बाद ये यूटीआई जो कभी मैंने बताया, यूटीआई ट्रैक्ट इन्फेक्शन, उसमें भी जो है ना ये हमारे बहुत फायदा करता है। और एक चीज और है, पार्सले से ना आपका मूड बूस्टर कहते हैं। मूड जो आजकल मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होते हैं लोगों को, कभी कभी बैठे बैठे देखेंगे कि लोग बैठे बैठे आराम से शांति से है वो डिप्रेशन में चले गए। तो ये क्या करता है, मूड को बूस्ट करता है, ये आपके मूड को एनर्जाइज करता है। तो आपको लगता है कभी मुझे ये काम करना है या फिर मैं कभी कुछ कर लूँ, तो इससे जो है ना मूड बूस्टर में भी बहुत फायदेमंद है। तो ये सोचिए कि एस्पेरेगस के जो ये हैं, इसमें क्या क्या होता है। इसमें विटामिन सी होता है, ए होता है, उसके बाद के है, विटामिन ई एंड बी सी भी होते हैं। इसके बाद इसमें फोलेट होता है, फिर आयरन है, पोटेशियम है, कॉपर, कैल्शियम, प्रोटीन, बहुत सारे रिच ऑफ सोर्सेस हैं जो एस्पेरेगस में होते हैं। तो एस्पेरेगस आपको क्या करता है, बहुत सारी चीज़ों के साथ में बनता है जो कि आपको वेट लॉस में बहुत फायदा करता है। इसलिए कहते हैं कि एस्पेरेगस जो है लो फैट कैलोरीज है, और 1 कप में 27 कैलोरीज जो होता है वो पर इसके जो एस्पेरेगस के जो पत्ते होते हैं, अगर 1 कप लेते हैं तो उसमें जो है आपके 2.8 ग्राम फाइबर्स होता है। तो 2.8 ग्राम फाइबर्स आप ऐसे नहीं ले सकते। आपको अगर एक रिव्यू मैंने पढ़ा था, एक पब्लिशिंग थी, उसके रिव्यू में पाया गया कि उसमें कि ये जो है आपके एस्पेरेगस जो होती है गुड चॉइस ऑफ क्या होती है, लूज वेट। लूज वेट जिसको करना होता है ना, बहुत लोग जो बाहर लूज वेट करते हैं खुद से कर रहे होते हैं, तो एस्पेरेगस के पत्ते लेकर के बहुत खाते हैं। लेकिन उससे जो है ना आपका एस्पेरेगस, वो वैसे पत्ते लेने से आपका वेट लूज नहीं होता है। फिर ये आपका क्या करता है, डाइजेस्टिव फाइबर को जो है ना, जो बॉडी में डाइजेस्टिव फाइबर होता है, जो वो फाइबर होते हैं जो आपके बॉडी की जो डाइजेशन सिस्टम होती है उसको खराब करता है, उसको कम कर देता है। इससे आपको क्या होता है, आप जैसे ये एस्पेरेगस लेने लगते हैं तो आपको जो है ना, आपको लगेगा कि मेरा पेट भरा हुआ है। तो उससे आपको जब आपको लगेगा आपका पेट भरा हुआ है तो आपको भूख कम लगेगी, आप खाना कम खाएंगे, आप पानी पिएंगे, तो आपके बॉडी से जो है ना वाटर रिटेंशन होगा। तो ये भी एक जो है ना फायदा है एस्पेरेगस के पत्ते लेने से। ये यूटीआई में फायदा करता है। यूटीआई मैंने बताया कि यूटीआई क्या होती है, जो आपके यूरिन की जो इन्फेक्शन होती है ना उसको कम करता है। और ये जो पेनफुल इन्फेक्शन होती है, क्योंकि कहीं भी, और अगर हम पूरे दिन हमेशा घर में नहीं रहते, हम वॉशरूम जा रहे हैं या बाहर जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, तो हम वॉशरूम यूज करते हैं। तो अगर आप बार बार वॉशरूम यूज करें तो बहुत लोग कहते हैं कि मैं वॉशरूम जल्दी यूज़ नहीं करता, मैं नहीं जाता क्योंकि मुझे यूरिन इन्फेक्शन की समस्या हो जाती है। तो वो क्या होता है, एस्पेरेगस से आपकी यूरिन इन्फेक्शन की जो समस्या है वो कम होती है। तो आपको जो है ना, इससे वॉशरूम जाएंगे बार बार तो उसे इन्फेक्शन नहीं होगा, तो आपके जो बॉडी से पानी निकलती है ना वो आपको बहुत फायदा करता है। ये एस्पेरेगस एंटीऑक्सीडेंट के साथ में भरा हुआ है। इसमें विटामिन ई है जो आपके इम्यून को स्ट्रॉन्ग करता है। तो आप सोचिए कि ये केवल मैंने इसके कुछ इंग्रेडिएंट को उठाया, 4 या 5 इंग्रेडिएंट उठाया, जिससे कि मैंने बताया कि इसके इन इंग्रेडिएंट से क्या क्या फायदे हैं। तो सोचिए कि ये जो है हमारे सेलुलोज जो है क्या कर रहा है, हमारे बॉडी में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि हमें नहीं पता है, वो हमारे बॉडी को देता है।
उसके बाद ये क्या करता है, एक चीज मैं बता दूं कि ये क्या करता है, इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस को जो है ना ये रीस्टोर करता है हमारे बॉडी में, सेलुलोज जो है। इससे क्या होता है, जो एक्सेस वाटर जो होता है, जो हमारी बॉडी में जो एक्सेस वाटर जो इकट्ठा होता है उसको लॉस करता है। और इलेक्ट्रोलाइट जो है और जो गुड वाटर जो हम लेते हैं, जैसे कि ऑफ्रेश एनर्जी ड्रिंक है, जो गुड वाटर जो उसके बॉडी को रीस्टोर करता है। जो बॉडी में आपका वाटर रीस्टोर जो अच्छे वाले होते हैं, और एक्सेस वाटर जब दूसरा जो वाटर्स है वो रिमूव होता है, और गुड वाटर्स में हमारे मिनरल्स, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम उस टाइप के जो होते हैं उसको रीस्टोर करता है। इससे जो है क्या होता है, आपके बॉडी में पानी की जो कमी होती है, क्योंकि अगर आपके बॉडी से पानी बहुत भी लॉस हो जाए तो आपको नुकसान करता है, तो वो आपके बॉडी को मैनेज करता है, आपके जो है सो फंक्शंस को, बॉडी के फंक्शंस को जो है ना, क्योंकि आपके बॉडी में पानी इतना जरूरी है कि सर से लेके पैर तक पानी की जरूरत है। बिना पैर के जो है ना काम नहीं करता आपका बॉडी। तो सोचिए कि ये आपके ऑर्गन्स के लिए कितना जो है सो इम्प्रूवमेंट का है। और इससे जो है आपका बीपी, शुगर, थायराइड, बहुत सारी परेशानियां हैं जो कि इम्प्रूव करता है। एक्सेस फ्लूइड जो होती है वो बॉडी से निकलता है। मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, इस सारे चीज़ों को बैलेंस करता है। इलेक्ट्रोलाइट पीएच लेवल को बैलेंस करता है। तो सोचिए कि ये पीएच लेवल को जब आपके बॉडी में बैलेंस कर रहा है तो बहुत सारे फायदे आपके लिए है। तो ये इतना फायदा जो है आपके बॉडी के लिए काफ़ी है। एक छोटे से सप्लीमेंट में इतने सारे चीज़ों से बने होते हैं जो आपके हेल्थ के लिए, आपके बॉडी के लिए इतना फ़ायदेमंद है। तो सोचिए कि कितना जो है सो ये आपको इम्प्रूव करेगा। तो सर ये थोड़ी सी जानकारी थी जो मुझे मैंने पाई कि इससे इतने फ़ायदे हैं, तो मैंने ये आपको बताया। तो और एक चीज़ और, आज शाम का सेशन है जो हमारे सुपर डुपर कोच सर, क्या है, हमारे गुरुजी कहते हैं कि गुरुजी हैं हमारे, गुरुजी लेने वाले हैं, तो ज़रूर अटेंड करें। तो थैंक यू सर फॉर अ वंडरफुल सेशन। थैंक यू सो मच, थैंक यू। एक बार जोरदार तालियां बजा सकते हैं हम प्रज्ञार्थी जी के लिए। अनबिलीवेबल इंफॉर्मेशन। और मैं आपको बताऊं इनके बारे में बस इतना कहूँगा कि 32 परेशानियां लेके आई थी। और रात को मैम कितने बजे आया था पार्टी से? सर कल रात को मैं 1 बजे आई। और सर ये मैं एक चीज़ बता दूं कि ये दिसंबर 12 तारीख से, शायद 10 तारीख से ट्रेनिंग स्टार्ट हुई है, मेरी ऑफिस के जॉब है। और 10 तारीख से लेके आज हो गई 7 तारीख, मैं 1 बजे रात से पहले कभी घर नहीं आई और कभी सोई नहीं। और सुबह 5 बजे उठ के फिर पूरे दिन अभी मैं रेडी हूँ, फिर अभी यहाँ से ऑफिस निकल जाऊंगी। तो इस कम्युनिटी का ये असर है कि सर ये मुझे इतना एनर्जाइज कर रहा है कि ये साथ में मेरे जाता है और बस आने के बाद ये मेरे साथ ही रहता है सर। प्रज्ञार्थी जी, लास्ट सवाल एक पूछना चाहूंगा आपसे कि अभी कौन कौन से न्यूट्रिशन आप सीखते हैं? सर मैं न्यूट्रिशंस में सारे न्यूट्रिशन ले रही हूँ, लेकिन अभी जैसे विंटर्स है तो मैं मल्टीविटामिन्स और सेल्यूलोज है, उसके बाद हमारे एलोए प्लस है, उसके बाद कैल्शियम है, जॉइंट सपोर्ट है। एक चीज़ मैं बता दूं कि मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ। कहते हैं कि जिसको कहते हैं ना बॉर्न वेजिटेरियन वाले लोग। तो जब स्टार्टिंग में मुझे पता चला था इसमें एक हमारा इंग्रेडिएंट जो सप्लीमेंट क्या है या फिर ये स्किन बूस्टर, वो मुझे जो है ना लेने से पहले ना बहुत बार सोचना पड़ता था कि मैं इसको कैसे लूँ। लेकिन जब मुझे इसके फायदे पता चले तो मैं आज अभी वो भी लेती हूँ, विंटर्स हो चाहे समर हो वो भी है। तो जॉइंट सपोर्ट है, जॉइंट सपोर्ट, कैल्शियम, ओमेगा 3, मतलब जितने भी हैं, एक जो कहते हैं सब मेल फैक्टर को छोड़ के सारे सप्लीमेंट मेरे सारे हेल्थ के में सारे यूज कर रहे सारे हैं। लेती हूँ। थैंक यू प्रज्ञार्थी जी। और वास्तव में मैंने आपके शरीर को शेप अप होते देखा है। तो कोई भी एक रिजल्ट ऐसा बताना चाहेंगे सेलुलोज का जिन्होंने बहुत अच्छा अनुभव किया?